अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सर्दियाँ कैसी चल रही हैं आप लोगों की? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों के एरिया में सर्दी कितनी है, ज़्यादा है या कम है? तो चलें यहाँ पे हम जो है ना वीकेंड का नाश्ता स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना ये मेरी जो है ना इंस्टेंट वाली देसी घी के साथ जो है ना सूजी का हलवा ये मैं तैयार कर रही थी नाश्ते के लिए। बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि सूजी का हलवा बनाएं, तो फिर सूजी ख़त्म थी, इस वजह से मैं बना नहीं रही थी। और ये जो है ना बस बहुत ही झटपट वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सूजी को भून के ही मैंने उसमें देसी घी डाल दिया है, शुगर ऐड कर दी है अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद बस दूध ऐड करूँगी और फिर जितनी ज़रूरत हो उतना पानी ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया। असल में नॉर्मली इस तरीके से तो बनती नहीं है, क्योंकि दूध या चीनी में पानी में जो है चीनी को हल करके फिर मुझे ऐड करना होता। और अच्छा, फूड कलर भी मेरा दिल नहीं था कि इसमें ऐड करूं, बस मुझे सिंपल वाइट कलर का ही बनाना था। तो इस वजह से मैंने बस शॉर्टकट वाला जो ये कह सकते हैं आप कि सूजी का हलवा बना लिया था। लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, नो डाउट। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको जैसे कि कम ऑयल कम घी यूज़ करके बनाना हो तो, क्योंकि मुझे जो है ना ज़्यादा ऑयली सा नहीं खाना था, तो इस वजह से जो है ना बस बिल्कुल कम ऑयल यानी कि घी मैंने ऐड किया है। आपने देखा ही होगा, बस 2 टेबल स्पून जितना। और कोई भी बादाम वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही पसंद नहीं करते। बस उन्हें कुछ नाश्ते में जो है ना मीठा चाहिए था, तो बस मैंने ये बना लिया था। तो और यहाँ पे साथ में अंडे बना लिए थे और पराठे बना लिया था। तो ये है हमारा सैटरडे का व्लॉग है। तो आपके साथ जो है ना पूरा व्लॉग मैं आगे शेयर करती हूँ कि मैंने अपने जो वीकेंड वाले जो डेज़ हैं उसमें क्या क्या काम घर के ख़त्म किए हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड जो है ना बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए थे, उन्हें मैं कैसे स्टोर करके 15 दिन के लिए मैं रखती हूँ, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि ये आप मकई कह लें, भुट्टा कह लें, जो भी है, तो ये हस्बैंड जो है ना लेकर आए थे। और ये मेरे घर ना ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेकर आते हैं, जैसे 7-8 पीस ऐसे ले आते हैं वो, क्योंकि ये जो है ना हमारे तोतों को भी देते हैं वो ना। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी घर में जितने भी तोते हैं सबके पिंजरे में जो है ना हस्बैंड एक एक करके रख देते हैं। तो माशाल्लाह तोते भी बहुत शौक से ये खाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हर सर्दी में जैसे ये घर पे लाते हैं ना, तो मैं इसे ज़्यादातर जो है ना बॉईल करके ही जो नमक डाल के मसाला लगा के जो खाते हैं, मुझे वैसा ही अच्छा लगता है, और बच्चों को भी। तो बस मैं इस तरीके से ना करती हूँ। तो हमारे लिए जो है ना मैंने 3 पीस शायद निकाल के रख लिया था अलग से, और ये बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये तोते कितने मज़े से खा रहे हैं। और ये नई जोड़ी आई है मेरे हस्बैंड की, तो ये भी बहुत अच्छी है, और लेकिन बहुत ज़्यादा शोर मचा के रखते हैं घर पे ये। और ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये पहले वाले जो बजरी और जो ऑस्ट्रेलियन जो तोते थे ये बड़े पिंजरे में, तो इनकी जो है ना तादाद अभी बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी जो है ना हस्बैंड बेच चुके हैं, समझे 15 से 20 जोड़ी ही बची हुई है उनके पास। अच्छा, इसके बाद जो है ये यहाँ पे इसे जावा कहते हैं या पिंच कहते हैं, वाइट कलर की ये छोटी छोटी होती हैं। बेसिकली ये भी पैरट्स ही हैं, यानी तोते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना ये वाले हैं। तो ये भी जो है ना वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते हस्बैंड ने बेच के ख़त्म करके जो है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी बीमारी आ जाती है और वो मर भी जाते हैं। तो ये वाले जो है ना उन्होंने कहा बस कम होंगे और अच्छे यानी वो रखेंगे। तो ये देखें, इन्हें भी जो है ना मकई का एक टुकड़ा डाला हुआ है इनके भी घर में, और ये भी खा रहे हैं। और जो है इनको जो है ना इनमें माशाल्लाह 3 जोड़ी थी ये, और ये जो आप देख सकते हैं ये वाला ये बच्चा है इनका। तो माशाल्लाह अभी हमारे घर पे ये जब 3 जोड़ी आ गई है ना, तो ये जैसे 6 दाने से ये 7वां है माशाल्लाह से। तो अभी ये सर्दियों में ना अंडे बच्चे भी कर रहे हैं, और इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी क्लिप शेयर कर दूं, क्योंकि जब ये ख़रीद के लेकर आए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था। और ये बेसिकली हमारे सहन में ही ना साइड में ही छोटा सा पिंजरा हस्बैंड ने बना के रखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप जो है ना उन्हें हमारी छत पे बनाना है। लेकिन बस वही बात है कि अगर आपके हाथ में पैसे हों तो आप हर काम करवा लें जल्दी से, तो और ना हो तो उसके लिए थोड़ी सी
इंतज़ार भी करना चाहिए। और यहाँ पे ये माशाल्लाह सारे तोते बैठे हुए थे और ये रही, मैंने ये छील लिया था। तो मकई जो है ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो बिल्कुल बेबी कॉर्न्स जो होते हैं तो वो वाले यानी छोटे वाले जो बिल्कुल होते हैं वो तोतों के लिए होता है। और जैसे ही हमने सारे छील लिया था ना तो उसके बाद ये वाले थोड़े बड़े से इसके दाने हुए थे, तो मैंने कहा ये हमारे लिए रख दें, तो उन्होंने रख दिया था। और ये जो मकई के बाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये जो है ना मैंने सुना था ये जो अगर आपके मैदे में या गुर्दे में कहीं भी यानी कि पथरी हो जिस्म में, तो इसको उबाल के जो है ना इसका पानी इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने बॉईल कर लिया था, हल्का सा मैं नमक डाल के बॉईल कर लेती हूँ और ये चाट मसाला ऊपर से बस ऐड कर देंगे और बस ये फिर हम लोग खाएंगे। तो ये जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था और ये बिल्कुल ना शाम के टाइम पे ही मैंने जैसे कि बच्चों को दिया था और मैंने भी खाया था। तो अभी मैंने आपके साथ ये क्लिप पहले ही शेयर कर दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने मशीन लगाई हुई थी घर में और जो है घर के कपड़े वगैरह धुल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे वाले दिन मैं सारी बेडशीट वगैरह टॉवल वगैरह घर की एक तरफ कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ जैसे, और सैटरडे वाले दिन हम कपड़े धो लेते हैं। लेकिन अभी 2-3 वीक से जो है ना सैटरडे संडे जो हमारी पूरे दिन की लाइट जो है ना बंद हो जाती है, तो इस वजह से मुझे जो है ना फ्राइडे वाले दिन ही अपने जो है ना कपड़े वगैरह जो भी धोना होता है वो मैं फिर कर लेती हूँ। तो इसके बाद जो है फिर हस्बैंड ये जो है ना, ये रात की क्लिप है, वो सामान जैसे ख़त्म हो गया था घर का, ग्रॉसरी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं और बच्चों के नाश्ते के लिए बिस्किट्स वगैरह। नाश्ता ऐसा है कि जैसे शाम के टाइम पे कभी कभार उन्हें जैसे चाय या दूध के साथ कोई बिस्किट वगैरह खाएं तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल का पाउच जो है वो लेकर आ जाते हैं। कभी कभार हस्बैंड जो है बेकरी से भी लेकर आते हैं, लेकिन बेकरी की जो बिस्किट्स होती हैं ना वो ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। सिर्फ वहाँ के जो है ना खारे और जो मैं दिखाती हूँ आपके मीठे वाले जो बाकर खानी जो मैं आपको दिखाती थी, तो बस वो चीज़ें ही सबको पसंद आती है, बिस्किट्स वगैरह नहीं। तो इस वजह से जो है ना पैकेट्स वाले बिस्किट ले आते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले जैसे कि ज़ीरा हो गया, काली मिर्चें चाहिए थी और ये जो है ना सूजी, जैसे कि मैंने कहा था सूजी ख़त्म थी तो हस्बैंड लेकर आए थे, तो मॉर्निंग में ही मैंने हलवा बनाया था फिर। और ये दालें ख़त्म हो गई थी, कुछ चाहिए थी। और डेली के हिसाब से ये हल्दी पाउडर वगैरह जैसे कि मंथ में मैं एक पैकेट मंगा लेती हूँ, तो वो फिर मंथ के बीच में ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। और अचार गोश्त वगैरह का पैकेट जो है ना मेरे घर पे होता है, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, क्योंकि चिकन में कभी सादा बनाने का दिल चाहता है और कभी जैसे कि कढ़ाई बना लिया या अचार गोश्त बना लिया, तो इसलिए मैं 1-2 पैकेट्स मंगवा के रखती हूँ। और साबुन वगैरह ख़त्म हो चुके थे तो बस ये चीज़ें कुछ मंगवा लिया था। ये प्रॉपर जो है ना मंथली ग्रॉसरी नहीं थी, लेकिन बस अब इस तरीके से ही होता है क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, तो मंथ में 2 दफ़ा जो है ना मैं हस्बैंड को स्लिप बना के दे देती हूँ, जिसमें वो जो है ना चीज़ें ख़त्म होती हैं बस वो लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हुई थी वो फिर ये लेकर आ गए थे, तो इन्हें बस मैं सेट कर दूँगी। और इसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने जो है घर के बहुत सारे कामों को एक साथ ही जो है ना ख़त्म करने में लगी हुई थी। जो है मशीन लगी हुई थी और एक साइड पे जो है मैं हस्बैंड के लिए जो फ्रूट्स हैं वो कट करके रख रही थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, चुंटी वगैरह की दवाई वगैरह। ये थी हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी। और इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना मूली बहुत अच्छी आई हुई थी, तो हस्बैंड लेकर आए थे। और मैं जो है ना उन्हें कहती हूँ ज़्यादा मत लाएं, थोड़ी मिकदार में लाया करें, तो क्योंकि हमारे घर जो है ना इतनी खाई नहीं जाती। और बस इससे जो है ना मैं सिर्फ मूली के पराठे ही बनाती हूँ ना, तो क्योंकि पराठे ना फिर भी एक सर्दी में मतलब सर्दी के सीज़न में 1 से 2 मरतबा तो मेरे घर बन ही जाते हैं, तो इन्हें मैं पील कर ले रही हूँ। और ये जो है हमारे रात के डिनर के लिए मैं तैयार करके रख रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही मैंने सोचा, मैंने एक रेसिपी देखी थी। अक्सर ही जो है ना मेरी अम्मी का जो तरीका है, मूली को कद्दूकश करके ना पानी उसका निचोड़ने के बाद फिर हम जो है ना उसे थोड़ा सा ना पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाते कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और भुजिया जैसी यानी कि नरम पड़ जाए, लेकिन बस हल्के से ऑयल में ना 1-2 चम्मच ऑयल में हम ये पका लेते हैं इसे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमेशा से वो हम खाते थे, तो इस बार जो है ना मैंने कच्चे जैसे कि मूली की रेसिपी ट्राई की है, लेकिन मुझे यकीन करें उस वाले जैसा टेस्ट नहीं लगा। ये वाला ना बस इतना अच्छा नहीं लगा, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया, तो क्योंकि इस तरीके से ट्राई किया है कि जो है ना इसे हमने कद्दूकश कर लिया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से किया है और तमाम को ग्रेट करके
फिर अच्छे से इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि तमाम मूली को जो है ना मैंने ग्रेट कर लिया था, तो इसमें कितना पानी ये आ गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइम तक जो है ना फिर हस्बैंड नाश्ता करने आ गए थे, तो मैंने उनसे फिर जो है ना इसको मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है ना दबा के इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो मुझे निकाल के अलग करके दें। ये आप चेक करें कि यहाँ पे बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। अच्छा, बहुत बहुत माज़रत आपको, बैकग्राउंड में जो है हमारे जो तोते हैं ये बहुत शोर कर रहे हैं आजकल, जो है ना ये बहुत शोर कर रहा होता है, तो इसके लिए बहुत माज़रत। और सुबह का ही टाइम होता है जो कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो उसमें जो है ना सुबह सुबह ही ये बहुत शोर कर रहा होता है। अच्छा चलें, फिर इसके बाद इसमें जो ना मसाले हमने ऐड कर दिया था। नमक मैंने ऐड किया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड किया है। अच्छा, हस्बैंड के लिए मैं जो है ना एक पराठे के हिसाब से जो है ना अलग सा प्लेट तैयार कर लूँगी, क्योंकि उन्हें तो मैं मिर्च ऐड करके नहीं दे सकती, और मिर्चें मैंने इसमें कम ही ऐड की थी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को भी खाना था तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना हरा धनिया ऐड किया, और मेरे पास जो है ना पुदीना ना सूखे हुए रखे हुए थे, ये मैंने हस्बैंड के लिए एक पराठे के लिए अलग सा निकाल के रख दिया था। और बस ये जो है बाकी फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए और मेरे जेठ के लिए, और एक पराठा जो है ना मैं अपने नंद के बेटे वहाँ रहते हैं मेरे घर में साथ में ही, तो बराबर में जैसे उनका घर है, तो उनके लिए भी मैं बना के दे दूँगी। तो इस मिक्सचर से जो है ना अच्छे खासे जैसे कि 4 से 5 पराठे तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है, और बस ये मैं रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी कवर करके, और ये रात का डिनर था हमारा। अच्छा, इसके बाद हस्बैंड आ गए थे, मैंने जैसे कि आपको बताया नाश्ता करने आए हैं, तो मैंने ये तो होममेड हमारा देसी घी है। और आज जो है ना मैंने एक पराठे की रेसिपी देखी थी, रेसिपी यानी कि वो व्लॉग में शेयर कर रही थी, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना होटल के स्टाइल का जो होता है लच्छा पराठा जैसा होता है वो, और चकोर पराठा जैसे मैं बनाती हूँ फ़ोल्ड करके, जैसे कि ये आप देख सकते हैं घी लगा के, तो इसे हम फ़ोल्ड कर लेंगे और ना चकोर सा शेप दे लेंगे, तो वैसा पराठा मैं बनाती हूँ, वो उन्हें पसंद है ना। और सिंपल गोल सी रोटी बेल के मैं अगर दे देती हूँ तो वो उन्हें पराठा नहीं लगता, तो उन्हें भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए जो है ना मैं ये नया तरीका आज ट्राई करती हूँ कि कैसे बनते हैं ये पराठे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि आटे को जैसे कि पेड़े को बेल के रोटी की तरह बना लिया, और इसके बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं छुरी से या पिज़्ज़ा कटर हो गया किसी से भी ना ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रिप में कट कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो बस इसको जो है ना फिर इस तरीके से एक एक करके फ़ोल्ड करती रहेंगी वो ना, और फ़ोल्ड करके फिर इसके बाद जो है ना मतलब एक के ऊपर एक, ये आपको मैं दिखा ही रही हूँ प्रॉपर, हाँ इस तरीके से जो है ना फ़ोल्ड करते रहेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। तो वाकई बहुत अच्छा पराठा तो बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था इससे। और आपको पता ही है कि जो है ना मुझे इतनी कोई जल्दी हुई भी होती है, क्योंकि इस टाइम पे 10:30-11 बज रहे होते हैं, मेरा काम भी इतना रखा हुआ था कि जो है ना मुझे करना है, कुकिंग भी स्टार्ट करनी है और चीज़ें भी मुझे समेटना है। तो मैंने सोचा बस आज ही ये बना के दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जो है ना या तो सुबह के टाइम पे ही उनके लिए ये मैं रेडी करके रखूँगी इस तरीके से, और जैसे ही वो आएंगे तो बस बेल के उन्हें जो है ना फ्राई करके दे दूँगी। तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छे से गोल सा पेड़ा ये बन गया है वापस से, और कोई नहीं टूटता, ये बहुत अच्छे से जो है ना बहुत अच्छे लच्छेदार ये पराठा बन के तैयार हुआ था। अगर आपको भी शौक़ है तरह तरह के पराठे ट्राई करने का तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं भी कभी कभी देखती हूँ ना, मुझे नॉर्मली जैसे कि हम पेड़े में घी लगा के और रोल करके और उसके बाद जो ना राउंड कर देते थे, इस तरीके से गोल वाला आता था, और ये वाला मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। तो वाकई बहुत अच्छा वैसे बना था, लेकिन बस ये है टाइम टेकिंग रेसिपी है ये। तो अगर आप तसल्ली से बना के खिलाएंगे घर वालों को तो ये बहुत ही अच्छे पराठे बन के तैयार हुए थे। तो ये जो है देसी घी के साथ मैं फिर ऐसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और वाकई ये बहुत अच्छा और क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बनके तैयार हुआ था ना। जिनकी भी रेसिपी थी बहुत अच्छा उन्होंने शेयर किया था, थैंक यू सो मच। तो बस मैंने फिर ये कभी कभार मैं जैसे अब मेरे पास जो है ना 3 डिज़ाइन के पराठे आ गए, एक चकोर, एक नॉर्मली राउंड, और ये एक तरीके से ये वाला राउंड वाला ना। तो पूरे वीक जो है ना मैं दोनों तीनों तरीके को ट्राई करते हुए हस्बैंड के लिए बना के उन्हें नाश्ता दे देती हूँ। अब तो उन्होंने फ़िलहाल बिल्कुल चाय जो है ना उनको मैंने बिल्कुल छुड़वाई हुई
दिए, क्योंकि चाय पीने से जो है ना उनको एसिडिटी बहुत होती है, सीने में जलन। कुछ भी खा लें, कुछ भी मतलब इतना कुछ मैं परहेज़ करके उन्हें खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना उनकी जो सीने की तेज़ाबियत और जलन जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब माशाल्लाह से पूरे वीक से ये चाय नहीं पी रहे बिल्कुल भी, तो अभी इस चीज़ की शिकायत ही नहीं है। तो चलें, ये चीज़ें जो है मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती हूँ कि मैदे में सीने की तेज़ाबियत के लिए मैं क्या चीज़ें खाने में रखना चाहिए, क्या नहीं। तो बस फिर वो चीज़ें मैं जो है ना इनको भी कहती रहती हूँ कि आप ये ज़्यादा पीते हैं, इस वजह से आपको ये मसला हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्हें नाश्ता दे दिया था और इन सबको मैंने छील लिया था, जैसे गाजरों को छील लिया और एप्पल्स को कट कर लिया, अनार को भी इस तरीके से मैंने कट कर लिया था कि मैं जैसे ही फ्री होंगी खाना में चढ़ाने के बाद जो है इन्हें मैं जैसे कि बारीक कट कर लूँगी और अनार को छील भी लूँगी। इस वजह से मैंने पहले ही ये सारी कटिंग वगैरह करके रख दिया है यहाँ पे। अच्छा, साइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है ना आज के दिन में क्या क्या जो काम लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मेरा ऐसे ही होता है कि पूरे वीक जो है ना मैं अचानक से किसी दिन इतनी कोई लग जाती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ कि चुकंदर मैंने कट किया था तो हाथ कितने रेड हो गए थे मेरे दोनों। और जो है ना अनार भी रोज़ साफ़ करो ना तो नेल्स के साइड वाले जो स्किन होती है इतनी कोई ब्लैक हुई हुई होती है, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चलो एक दिन मुझे ज़्यादा चीज़ें ला दें और मैं आपके लिए जो है ना पैकेट्स बना लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं पानी पीना बहुत भूल जाती हूँ, यानी कि कम पीती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये जो बड़ी वाली बॉटल है मेरी 2 से 2.5 लीटर है और ये छोटी वाली 1 लीटर है। तो बस इस वजह से जो है ना मैंने अपने सामने ही ये रखा हुआ था कि जो है ना मैं बार बार काम करती रहूँगी और पीती रहूँगी। तो अभी भी आप देखिएगा कि ना बस 1 से 2 घूंट ही पिया गया है, लेकिन मैंने ना अपने आँखों के सामने ही बोतलों को रखा हुआ है कि जो है ना मुझे याद रहेगा और मैं पीती रहूँगी और हिसाब लगा सकूँगी कि मैं दिन भर में कितना पानी पी रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो है डेट्स भी रखी हुई थी, यानी कि खजूरें। और मेरे घर में तो 12 महीने खजूरें होती ही होती हैं, क्योंकि मुझे ना हर खाने के बाद कुछ मीठा कुछ खाने का ऐसे दिल क्रेविंग सी होती है ना, दिल चाहता है, तो बस मैं 1-2 खजूर निकाल के खा लेती हूँ। तो जैसे ही ख़त्म होती है मैं न्यू मंगवा लेती हूँ। तो इसे जो है ना मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, तो उसे मैंने आज धो के अच्छे तरीके से इस बॉक्स में रख लिया था। और ये जो बॉक्स का कंटेनर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना 4 का सेट मुझे मिल गया था और बहुत समझो 550 में आई थिंक ये मिल गया था मुझे। तो मुझे क्वालिटी भी अभी बहुत अच्छी है इसकी, और समझे ये तो मुझे 2 से 2.5 मंथ हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली इनमें मैं चने वगैरह ड्राई जो होते ब्लैक वाले चने हस्बैंड खाते वो रख देती हूँ और ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, तो अच्छा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसका एक और भी है, मतलब एक और बॉक्स भी है, उसमें कुछ रखा हुआ था शायद, लेकिन ये 4 का मुझे पेयर मिल गया था तो बहुत अच्छे के मेरे काम आ जाता है ना। तो यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि गोल वाले जो लौकी हस्बैंड लेकर आए थे तो वो हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ, और ये बाजू है तो ये हम लोगों के लिए और दुकान वालों के लिए, जैसे कि ये मैं बना लूँगी आज ना। आई थिंक कढ़ाई मसाला डाल के मैं जस्ट जो है ना कढ़ाई गोश्त जैसा बना लूँगी। और अच्छा, ये भी कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी, जैसे कि बंद गोभी और शिमला मिर्चें रखी हुई थी। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक पास्ता वगैरह या फिर चाइनीज़ राइस बनाया था तो ये मंगवा लिया था। अब ये बच गई हैं तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं जो है ना कट करके रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे काम आज के ख़त्म करने थे तो ये सामने ही मैंने रखा हुआ था। तो जो चीज़ें मैंने जैसे कि आधा काम कर लिया, यानी इनके छिलके वगैरह उतार के सामने रख लिया वॉश करके, और बाकी घर का यानी कि कुकिंग मैं अब स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं उन्हें कट कर लूँगी। अच्छा, इससे पहले ही सुबह जैसे सो के उठते ही ना हम लोग जैसे, तो मैंने ना सबसे पहले ही मैं मॉर्निंग में ही मशीन लगा लेती हूँ। तो जैसे जैसे कपड़े धुलते रहते हैं और मैं नाश्ता किचन में तैयार करती रहती हूँ और बच्चे और हम लोग जो है ना नाश्ता फिर उसी टाइम पे कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े धुलते रहते हैं और बस आप निकालते रहो, बाद में एक साथ ही मैं फिर बैठ के खंगाल लेती हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें कट कर लिया था। चुकंदर कट कर लिया, इसी में गाजरें हैं, इसी में एप्पल्स नहीं, एप्पल्स यहाँ पे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने कट कर ली और यहाँ पे ये अनार। तो इन तमाम जो है ना जो फ्रूट्स मैं आपको ये सारे दिखा रही हूँ, इन सब से जो है ना मैं डेली 1 गिलास, जैसे 1 से 1.5 गिलास जैसे कि इनका अच्छा खासा जूस बन जाता था और ये पी लेते थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, समझे इसमें मैं आधा से 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, तो समझे 1.5 से 2 गिलास ये जो है ना जूस तैयार हो जाएगा। और मैं उसे छान के इन्हें मैं दे देती थी।
तो ये आराम से जो है ना 12-1 बजे के टाइम पे रोज़ाना दोपहर को ये पी लेते थे। छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ सब्जियाँ और ये चीज़ें जो है ना मैंने बारीक कट कर लिया था, क्योंकि मैं भी कुछ सोच रही थी कि जो है ना अपने लिए मैं डाइट वगैरह फ़ॉलो करूँगी, तो उनमें जो है ना मुझे सूप वगैरह पीना है, उसमें सब्जियाँ डलेंगी और सैलेड ले लें उसके लिए, तो इस वजह से मैंने ना अपने लिए भी एक कंटेनर बना के रख दिया था। तो चलें फिर सारे काम तो होते ही रहते गए घर के, और इसके बाद जो है फिर दोपहर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया था मैंने। इसके बाद ये फिर रात को जो है डिनर हमारा जो मैं तैयार कर रही हूँ, तो ये मूली के पराठे हैं, ये मैं तैयार कर रही हूँ। और मैंने जो देखा था ना जिन्होंने तैयार किया था, तो उन्होंने भी इस तरीके से 2 पराठे बना लिया, यानी 2 पेड़े से रोटियां बना ली, और इसके बीच में फिर वो फिलिंग ऐड करके फिर जो है ना पराठा बना लिया। तो ये जो है ना तरीका हम पहले करते थे, जैसे कि मेरी अम्मी जो है ना इस तरीके से ही बनाती थी, छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेती थी। लेकिन मैंने तो बहुत बड़े बड़े ही बनाया था, क्योंकि ये जो एक ही पराठा, यानी कि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों को खाना था। और एक पराठा मैं और बना दूँगी, वो मेरे नंद के बेटे के लिए, और बाकी जो है हस्बैंड और उनके भाई के लिए। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे रात को, तो उस टाइम पे फिर मैं गरम गरम ही साथ बना के सबको दूंगी ना, तो इस वजह से मैं बना के नहीं रख रही। जैसे ही सब लोग आएंगे उस टाइम पे गर्मा गर्म बना के दें, तो बस उसका जायका ही एक अलग होता है। मेरी अम्मी भी ऐसी करती थी कि गरम गरम वो बनाती रहती थी, और हम सब जो है ना फिर हर सर्दियों में इस तरीके से मूली का पराठा फिर खाते थे। तो यहाँ पे भी जो है ना मेरे ससुराल में सबको आलू का पराठा ही पसंद था, तो जब से मैं आई थी फिर मैंने उन्हें अपने तरीके से मूली के पराठे बना के खिलाया था, तो माशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो है ना बस मूली की जो सब्ज़ी मैंने नहीं पकाई थी, तो मुझे इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आपको भी अगर ट्राई करना है तो कीजिएगा, और अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन पर्सनली जो है मुझे वही वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ना पहले से थोड़ा सा हम जो है ना ऑयल में उसे पका लेते हैं, इसके बाद जो है ना फिर पराठे बनाएं, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस ये तो हमारा रात का जो डिनर था, क्योंकि दिन में हल्का फुल्का सा हम लोगों ने खा लिया था, और रात के लिए ये बना लिया था पराठे मूली के। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी सर्दियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मूली के पराठे बन रहे हैं, गाजर का हलवा, गाजर की खीर बन रही है, गजरेला जिसे कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपीज़ जब मैं बनाऊँगी। तो क्योंकि ये तमाम जो लवाज़मात है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है हमारी सर्दियों के मौसम में जो है हम सब बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा मुझे कि आप लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें बनाई है, यानी कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं और सर्दियां अपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलें, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्रिस्पी सा ये मैं पराठा बना रही हूँ। और इसे जो है ना मैंने नॉर्मली रायता के साथ हम खाते हैं, लेकिन अब बच्चों ने ये कहा कि नहीं, वो जो है ना केचप और मेयोनीज़ के साथ ही खा लेंगे। तो मैंने जो है ना कहा चलिए ठीक है, फिर इस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं था। और दिन भर के काम में इतनी कोई मैं बिज़ी थी, तो मैंने ना दही वगैरह भी मंगवाया नहीं था, जो कि मैं रायता तैयार कर लेती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मज़ेदार से पराठे मैंने तैयार कर लिया था। एक गर्मा गर्म मैं अपनी नंद के बेटे को दे दूँगी, और एक जो है हम तीनों, मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम अपना रात का डिनर कर लेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है आपको, ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे मैं आपको ये मैंने कहा था आपको लास्ट व्लॉग में कि मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उनकी 7.9 समथिंग थी, और जो है ये समझें 13 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। फिर 15 तारीख से जो है ना हमने वो जूस मैंने स्टार्ट करवा दिया था। इसके बाद जो है ये फिर 25 तारीख की रिपोर्ट है, यानी कि समझें 20-22 तारीख तक जो है ना इनको मैंने वो जूस कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप रिपोर्ट बिल्कुल अपनी आंखों से डेट के साथ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है ना इनका ब्लड इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ इस जूस को इस्तेमाल करने से। और बिला नागा 15 दिन मैंने जो है ना 15 से 20 दिनों तक, जैसे कि अभी तक भी मैं उनको इस्तेमाल करवा ही रही हूँ। लेकिन यह है कि आपको भी अगर किसी को भी ब्लड की कोई भी शिकायत हो कि खून बढ़ नहीं रहा और बहुत कम है, तो आप जो है ये जूस इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ज़रूर आप ये भी जो है जूस अपने जिनको भी ज़रूरत है वो अपनी डाइट में फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स आपको मैंने दिखा दी हैं, तो फिर बस आप लोगों से यही कहूँगी कि जो है ना मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआएं किया करें अपनी नमाज़ों में, और वैसे भी बस आप मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआ किया करें कि वो जल्द से जल्द जो है सेहतयाब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।